हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 10th का। तो इसमें एक सैम्पल पेपर लिया गया है कि किस तरह का पेपर आपको आएगा आपके एग्ज़ाम में, और उसको सॉल्व करके दिखाया गया है। हो सकता है सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आ जाए पेपर में, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं, उसी तरह से और कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है, मतलब दो हमारे पास नंबर दिए हैं 12 और 15। इन दोनों को हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर कर लेंगे। जैसे 12 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। इनसे हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, और 15 को हम 15 तक 1 3 5 और 15 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों में अगर कॉमन नंबर की बात की जाए तो वो है हमारे पास 1 और 3। ठीक है, जो दोनों में ही है। बट अगर, अब देखो नंबर तो यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बट यहाँ पे एचसीएफ बोला गया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। सेकेंड, ये आपको फार्मूला है, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द सम ऑफ द रूट्स विल बी। तो दो रूट, मतलब इस इक्वेशन में जब हम सम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। सो ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then system of equation will have, तब इनके पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो हम फार्मूला लगाते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, वो फार्मूला है। तो यहाँ पे बी स्क्र मिसिंग है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एपी दी गई है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उससे फर्स्ट टर्म हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 3 और 1 है, तो 1 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो -2 आता है। अगर हम -1 से 1 माइनस करें तब भी 2 आएगा, और जब 3 से हम मतलब आगे से आगे करते जाएंगे तो हमारा आंसर हर बार -2 ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट, ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है यहाँ पे आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर है वो सबसे मतलब लंबी होती है इसके, इसका मतलब जो सेंटीमीटर मीटर जो भी होता है वो सबसे लंबी लेंथ होती है इसकी, है ना, जिसको हम विकर्ण भी बोलते हैं। सो सिंपली पुट करो 5 और 12 की वैल्यूज। ये पुट किया हमने, इसको सॉल्व करते गए तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट, और अंडर रूट को जब हटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 13। सो यहाँ पे आंसर आएगा 13 स्क्वायर। देन सेवंथ क्वेश्चन है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास। अब देखो सीकेंड स्क्वायर ए को हम ले सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करो, सॉल्व करो इसको, तो हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब ये कट जाएंगे दोनों, हमारे पास 9 रह जाएगा, तो इसका आंसर है 9। फिर नेक्स्ट है, वृत्त के दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा, इसको हम जीवा बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में कि ऑल स्क्वायर्स आर, यानी जितने भी स्क्वायर्स है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे सिमिलर आएगा आंसर। ये फार्मूला है आपका, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट, ये जो 11 नंबर है का क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू, ये फार्मूला इसी मतलब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड ही, तो वहां पे भी ये फार्मूला लगेगा। तो यानी ये आपको फार्मूला यहाँ से भी याद करना है या यहाँ से भी देख लेना। और जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है,
और नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, तो वो आएगा हमारे पास P डिवाइडिंग बाई 720 2 पाई R। अब हम क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमें HCF और LCM लेना, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स कर लेंगे। ये सबके फैक्टर्स आगे फिर उनको लिख दो। तो अब यहाँ पे आप पाओगे कि बाकी जो डिजिट है लाइक 3, 5 और 7, वो सबका एक एक ही पावर है ना, पर जो दो है वो दो बार आ रहे हैं 12 में, यानी इसका कितनी पावर है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमें HCF लेना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसको ले लेंगे, और जब एलसीएम लेना होगा तो उसमें क्या होगा, जो डिजिट सिंगल टाइम है उनको हम सिंगल लेंगे, और साथ में जिसका हाईएस्ट पावर है उसके हाईएस्ट पावर को ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे एक एक तो आ जाएगा 2, 3, 5 और 7 ये आ जाएगा, पर दो की पावर एक जगह हमारे पास दो है यानी 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 420। अगर माना यहाँ पे 5 क्यूब होता या 7 स्क्वायर होता, तब हमें 7 को भी स्क्वायर करके लिखना पड़ता और 5 को भी क्यूब करके लिखना पड़ता, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही स्क्वायर है, तो हमें इसको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन को लिखने के बाद उसको थोड़ा सा हम तोड़ देंगे -4s को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर -2s वो भी हमारे पास -4s ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 2s -1, यहाँ पे भी 2s -1, तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2s -1 इंटू 2s -1। अब जब दोनों को हम जीरो के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2। देख लेते हैं इसको। So 0 are 1/2 and 1/2 because the value of 4s square minus 4s plus 1 is 0 when 2s minus 1 is equal to 0, फिर यहाँ पे 2s आएगा is equal to 1, s आ गया 1/2, और यहाँ पे भी s is equal to 1/2। अब जब इस 1/2 को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर कंप्लीटली 0 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। अब देखो सपोज हमारे पास अल्फा आ गया 1/2, बीटा भी 1/2 है, सो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे आता है हमारे पास जो फार्मूला था -b डिवाइडिंग बाई a, सो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाई -4, ये माइनस of माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 1, और इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 1, तो ये वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ द रूट वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1/4, और ये होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो कांस्टेंट टर्म इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4, सो दैट्स आल्सो वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि हमें ये कोई दो पॉइंट हैं P और Q, सपोज दो पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी को फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट बी P एंड Q 2, 3, P में x और y है 2, 3 और Q में x, y है 4, 1, यानी दो पॉइंट, मानो दो पॉइंट P और Q है। तो यहाँ पे ये x1 2 y1 3 इस तरह से ये आपको मालूम है। अभी हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे जो डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल्ड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल्ड स्क्वायर। सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2√2। ओके, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु हमने ले लिए A और B। ठीक है, ये x और y की वैल्यू है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2/3 अनुपात में विभाजित करता है, यानी एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। सपोज वो पॉइंट हमने लिया C, जो कि इस लाइन को 2/3 रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है।
ए और बी ये गिवन पॉइंट है हमारे पास और ये रेशियो भी हमारे पास गिवन है, बट यहाँ पे बोला गया कि सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2/3 रेशियो में डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बी एक्स और वाई, देन कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, अब देखो दोनों के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, एक्स के भी और वाई के भी। तो एक फार्मूला आपको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूं, आपको सिंपली इनको क्या मान लेना है, m और n, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, m प्लस n, नीचे भी m प्लस n। जब y के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तो वहां पे भी ऊपर भी m प्लस n लिखना है और नीचे भी m प्लस n लिखना है, और सिंपली जो m है उसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को x1 से, बस यही फंडा है। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जब y के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तो वहां पे भी देखो m प्लस n डिवाइडिंग बाई m प्लस n, दोनों जगह m प्लस n नहीं आ रहा, ऊपर भी नीचे भी। बट जब x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम पहले x2 से m को मल्टीप्लाई करेंगे और x1 से n को, सिंपली यहाँ पे y2 से y और इसको y1 से n को, और ये 3 आ जाएगा। सो हमारे पास जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 1 और 3। और नेक्स्ट देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको साइन ए tan ए कुछ भी दिया गया हो, जब एक वैल्यू दी गई होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके बाकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो साइन ए दिया है 3/4 और 3/4 मतलब लंब बटा करण, लंब आ गया हमारे पास 3 दैट इज BC और करण आ गया 4। तो अब हमें यहाँ पे मतलब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी है, तो हम सिंपली लिखेंगे गिवन sin A is equal to 3/4 that is BC is equal to BC डिवाइडिंग बाई AC, और BC है हमारे पास 3 और AC हमारे पास 4 आ गया। जब पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ पे K एक्स्ट्रा लिखा गया, आपने क्या करना है इस K को हटा देना है, ठीक है, K नहीं लिखना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे AB आ जाएगा हमारे पास √7। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया √7। अब सिंपली फॉर्मूला cos A होता है हमारे पास AB बाई AC दैट इज √7/4 और tan A होता है हमारे पास BC बाई AB दैट इज 3/√7। अब ये जो मैंने 11 नंबर का क्वेश्चन बताया था MCQ, उसी से निकलेगा ये। तो हमारे पास फॉर्मूला है P नॉट A इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमें 1 माइनस 0.05 जो हमारे पास आ जाएगा 0.95 और दैट इज आवर आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। अब एक बैग में हमारे पास मतलब 3 रेड बॉल्स हैं, 5 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रेड हो या रेड ना हो, तो यानी हमें 3 से ही कंपेयर करना है क्योंकि 3 क्या है, रेड बॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये बैग है, ये ब्लैक और ये रेड आ गई, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग कितनी आ गई, टोटल कितनी बॉल्स 8। सो नंबर ऑफ द रेड बॉल कितनी आ गई 3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितना आ गया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 3/8। इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया, मैं भूल गया हूं, तो सिंपली आपने क्या करना है, आप देखो कितनी बॉल है जो रेड नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए रेड बॉल, तो यहाँ पे आएगा द नंबर ऑफ नॉट ए रेड बॉल डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो वो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडिंग बाई 8, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब देखो इसमें सिंपली मैं आपको मतलब आपको देख के ही पता लगाना है कि ये हो सकता है मतलब कोई जो हमारे पास एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप इस तरह से देखोगे जैसे 17/8 लिखा है, 8 के फैक्टर करो तो वो 2 में आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 और कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, जैसे ना 3 आ रहा है ना 5 ना 4, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, बट जहां पे अलग आ जाते हैं जैसे यहाँ पे सपोज 15 होता तो 15 का फैक्टर होता है 5 × 3, यानी दो अलग अलग नंबर है, 5 अलग है और 3 अलग है,
उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ पे 25 आता है डिवाइड में तो वो टर्मिनेटिंग, 79 आता तब भी टर्मिनेटिंग। समझ रहे हैं? तो या तो सिंपली इसको तो छोड़ो परे, यहाँ से नहीं लगेगा पता। बट ये देखो जैसे 17/8 है ना, जब इसका जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर करेंगे तो आ रहा है 2⁻³ आ रहा है। तो सिंस द denominator has only 2 as its factor, 7/8 is a terminating decimal expansion, यानी ये टर्मिनेटिंग होगा। कोई जिसका भी स्क्वायर हो जाए, जैसे 49 हो गया या फिर 55 हो गया, नॉट स्क्वायर जैसे यहाँ पे 8 के देखो 2⁻3, मतलब जो भी फैक्टर्स होंगे वो एक ही नंबर होना चाहिए, सेम नंबर, चाहे 7³ 8³ 9³ या 9⁵5 10⁶ इस तरह से होगा तब। बट जब दो अलग अलग नंबर आ जाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम सिंपली ये वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। सो 1055 डिग्रीज स्क्वायर करके लिख देंगे। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, ये 3/4 और ये माइनस के 3/4, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारा आंसर सिंपली 2 आएगा। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो एक 7.6 सेंटीमीटर एक ए बी रेखा हमें खींचनी है। फिर एक छोटा सा कोण लेंगे, हम उसको 5:8 में डिवाइड करेंगे। अब देखो रेशियो लिखा है यहाँ पे 5:8, तो इसका टोटल कर देना है 8 और 5 13 होता है। ठीक है, सो ए बी ले लिया हमने इसको, और यहाँ पे बराबर में बिल्कुल बराबर हमें 13 तक पॉइंट ले लेने हैं, चाहे 1 सेंटीमीटर के ले लो। फिर हमें क्या करना है, जहां पे 5 आता है वहां पे इसको स्ट्रेट लाइन मिला देना है, और जहां पे 5 और उसके बाद 8, 5 में 8 प्लस करने हैं और फिर 13 से इसको ऊपर मिला देना है। तो इसके स्टेप हम लिखेंगे, पहले ए बी हमें कोई लाइन खींचनी है, फिर न्यून कोण बनाएंगे ए एक्स, उसके पॉइंट रख देंगे हम A1 to 13 तक, क्योंकि 5 + 8 कितने होते हैं 13 होते हैं। सो हमारे पास से अलग अलग आ जाएगा, जैसे A1 A1 A2 इस तरह से सभी बराबर में हमें काटने हैं। ठीक है, बी ए 13 भी इसमें शामिल होगा। तो बाद में देखो ए सी और सी बी का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम देखते हैं कि ए सी 2.9 सेंटीमीटर बनेगी और सी बी 4.7 सेंटीमीटर। अब प्रूफ देखिए तो देखो सी ए 5 बी ए 13 के बराबर, यानी सी ए और ये 5 बी ए और 13 के बराबर है। दैट मीन्स ए 13 बी में हम क्या देखते हैं, ये आ रहा, खुद देख लेना, मेरे को लग रहा पता। ठीक है, इंग्लिश में आपने ये पॉइंट लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आता ये। हाँ, ये मैं बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये इक्वेशन लिखा है 2x + y - 6 = 0, ये लिखा है। जब 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे x लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 6 - y, और x यहाँ से आ जाएगा 6 - y / 2, x ले लिया। अब दूसरी इक्वेशन से भी हमें x ही लेना है, तो ये आ जाएगा 4x - 2y - 4 = 0 यहाँ से, और फिर x आएगा हमारे पास 2 + y / 2। अब ध्यान से देखना, ये ग्राफ ले लिया x और y दो जगह पे। अब देखो इस इक्वेशन में जब हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x कितना आता है 2, y 0 पुट करेंगे तो 3, 4 पुट करेंगे तो 1। इसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे। फिर ऊपर हमें ऐसे पॉइंट लिख देने A B C D E और F। अब देखते रहे ना आंसर कैसे निकलेगा हमारा। ये सिंपली ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है 4 है यहाँ पे, और सबसे कम है 0, तो हम 0 से 1 2 3 4 1 2 3 4 x एक्सिस y एक्सिस दोनों ले लेंगे। अब देखो ए पॉइंट में क्या बोल रहा है, दोनों ही 2 2 है, तो 2 कहां पे आ रहा है, इस पॉइंट पे 2 2 आ रहे हैं x और y, और यहां पे भी 2 2, तो ये कौन से पॉइंट हो गए, ए और डी पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद है 0 और 3, यानी y 0 कहां पे होगा, यहां पे,
ये हमारा बी पॉइंट हो गया और एक्स है 3। फिर इसके बाद हमारा सी पॉइंट है, सी में क्या है वाई 4 है, ये 4 आ गया और एक्स हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास एफ पॉइंट जिसमें हमारे पास y कितना है 4 और x है 3, और जब हम इसको मिलाते हैं तो देखो यहाँ पे मैच करेगा, ये बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमारे पास कोई टर्म है AP और उसकी जो 17 नंबर की टर्म है वो 10th टर्म से 7 प्लस है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पे। लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस, यानी a हो गया पहली टर्म और d हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब है T17 कितना होगा a प्लस 16d, ये आपको मालूम है, और T10 होगा हमारे पास a प्लस 9d, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है ये T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, ठीक है। तो ये देखो T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, तो सिंपली ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे, a से a कट जाएगा और इस साइड जब जाएंगे तो 16 से जब हम 9 माइनस करेंगे तो वो 9d आएगा हमारे पास, और फिर 9 नहीं सॉरी 7d आएगा, और फिर 7 से 7 कट जाएगा तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1 निकलेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस वाली क्वेश्चन को सिंपली हमें सॉल्व करना है, तो cos a 1 प्लस साइन ए आ गया, तो cos a से इसको मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर a आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो इसका होल्ड स्क्वायर आ जाएगा, ये निकल गया हमारे पास। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब हम लगाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 1। अब इन दोनों का प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया, और इसको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, हमारे पास बचा 2 डिवाइडिंग बाई कॉस ए, और कॉस ए का उल्टा होता है सेकेंड ए। सो हमारा आंसर जो है ये निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ओनली एक्स, तो वाई हम 0 कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट ए एंड बी बी द गिवन पॉइंट, मतलब हमारे पास दो जो पॉइंट दिए गए 2 - 5 और -2 9, उसको हम ए बी मान लेते हैं, और हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स कोऑर्डिनेट पे, उसको हम P मान लेते हैं, ठीक है। माना P x0 बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, x लेंगे और y हमारे पास 0 आ जाएगा, दैट मीन्स P A इज इक्वल टू PB, और जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा फार्मूला लगाने के बाद, क्योंकि उससे क्या होगा हमारा जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, ऐसा अंडर रूट लगाना पड़ेगा ना, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो सिंपली x और y की वैल्यूज पुट की है हमने, और इसको सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और हमारे पास x आ जाएगा -7 और y रहेगा 0, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं x इज -7 एंड y इज 0, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ए बी सी जो है एक आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल एट सी पे, तो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो सिंपली एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी पॉइंट, हमारे पास दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी में ए सी बी 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिखा है ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो चाहे आप ए सी की जगह बी सी पुट कर दो, चाहे बी सी की जगह ए सी पुट कर दो, एक ही बात है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये सब आप
अपने टीचर से समझ लेना। हाँ, इसको करवा देता हूं मैं, सिंपल है। अब देखो ये घड़ी की सुई बनाई है और इसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। अब एंगल, हमें सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, यहां पे सिंपली लिखा गया है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट हैंड, यानी 5 मिनट में कितना एरिया घड़ी की सुई कवर करती है। ठीक है, अब देखो जब घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री रोटेट करती है, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगी वो, 6 डिग्री। इतना क्लियर है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री हुआ तो 1 मिनट में 6 डिग्री वो मूव करती है। ठीक है, एरिया कवर करती है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी, 30 डिग्री। अब आगे तो आपको एंगल मतलब क्वेश्चन मालूम है कि कैसे फार्मूला लगाना है। द एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, कितना आ जाएगा फार्मूला हमारे पास, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपली इस वैल्यू पुट करो, आपके पास आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई ये फार्मूला तो आपको मालूम ही है, सो ऊपर वाला आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैंने बता दिया है कि 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में इतना, तो 5 मिनट में इतना एरिया वो कवर करेगी। ठीक है, अब ये सिंपली क्या बोलता है कि एक गाड़ी के जो दो वाइपर है वो आपस में ओवरलैप नहीं होते, मतलब जो भी वो सफाई करते हैं ना शीशे पे, तो वो एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो इस तरह का होता है वाइपर। एक वाइपर की बात करें तो ये एंगल है, ठीक है, ये हमें दिया गया 115 डिग्री का, और ये जो लेंथ है या रेडियस वो दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सिंपली रेडियस 25 सेंटीमीटर और एंगल हो गया 115 डिग्री। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, द टोटल एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर। अब दोनों वाइपर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही वाइपर का निकालेंगे और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आ जाएगा 2 इंटू एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर, तो आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 115 डिग्री। फार्मूला आपको मालूम ही, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, फिर ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं प्रोबेबिलिटी वाले, और इनका सबका आंसर 1/2 ही आएगा। अभी देखो ये बोल रहा है कि कोई नंबर है 2 से 6 तक, हम उसको उछाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम नंबर। अब देखो 2 से 6 के बीच प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 से 6 के बीच नंबर आते हैं हमारे पास 3, 4 और 5। ठीक है, तो उसके बीच में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 3। 3 नंबर ही आ रहे हैं ना, तो प्राइम नंबर को लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 3/6, और वो कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट है द नंबर 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, और सॉरी प्राइम नंबर नहीं, नंबर कितने आ रहे हैं, 3, 4 और 5 आ रहे हैं। तो नंबर कितने हो गए टोटल, 3। और जब हम इनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑड नंबर ऑन ए डाइस 1, 3, 5। ठीक है, डाइस में ऑड नंबर कितने आ रहे हैं, 1, 3 एंड 5। सो टोटल नंबर कितने हो गए, 3। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1/2। और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, मैं यहाँ देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखो डाइस है तो डाइस में 6 साइड होती है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर निकाले गए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको हम देखो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा सॉल्व। ये देख लेना, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, फिर ये आ गया, तो ये प्लस वाले को सेम को माइनस का निशान लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है।
ताकि नीचे वाली वैल्यू सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर ये पुट कर दिया, ये स्क्वायर आ गया, ये सिंपली हो गया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर उसके बाद ये आ जाएगा ऊपर, ये नीचे, 12 से 12 कट जाएंगे और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, खुद कर लेना। इसको समझो, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो, यानी कोई पौड़ी है, लैडर या सीढ़ी कुछ भी समझ लो, जो मतलब एक खिड़की को अटैच करती है। ठीक है, तो उसका हमें मतलब फुट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दीवार का। तो ये देखो, ये आ गई हमारे पास वॉल, जिसको हम BC ले लेते हैं और वो दी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। लैडर कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। और ये हमें फाइंड आउट करना, पाइथागोरस प्रमेय से बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस फ्रॉम वॉल बी x मीटर, यानी दीवार से लैडर का डिस्टेंस कितना आ रहा है, x मीटर। देन बाय पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमें और यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, x आ जाएगा 6। तो हमारे जो डिस्टेंस है लेडर का वॉल से वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा, इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a इतना जाएगा, b इतना, c इतना। फिर हम इसके रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसका फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम इस फार्मूले को लगाते हैं तो हमारे पास ये माइनस आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब d की वैल्यू 0 से कम होती है तो रूट रियल नहीं होते हैं या फिर इमेजिनरी होते हैं। जब बराबर आता है तो दो इसके रूट्स निकलते हैं, जब ज्यादा होता है तो टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, और इक्वल होगा तो दोनों बराबर रूट निकलते हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, डी फर्स्ट वाली, तो नो रियल रूट्स इसका आंसर आएगा, या फिर आप लिख सकते हो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो नेचर क्या आ गया हमारे पास, या तो नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। ये भी बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी दी है, 3। डी आ जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5, और लास्ट टर्म दी है हमारे पास 78। सिंपली फार्मूला हमें पुट करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। 78 आ गया, ये इतना आ गया। फिर इसको और ज्यादा हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से निकलेगा, और जब इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला के 5n एक साइड आ गया, और यहाँ पे 2 बचेगा, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, वो 80 आ गया। सो n हमारे पास 16 निकलेगा। ठीक है, तो यानी जो 16वीं जो टर्म है वो हमारी कौन सी होगी, 78। ये आप समझ लेना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ध्यान से देखना, इतना लंबा लिखा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो टोटल डिस्टेंस दिए गए हमारे पास 360 डिग्री, और सॉरी 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दिए गए हमारे पास 360 किलोमीटर। अब ये बोलते हैं कि जब गाड़ी किसी भी स्पीड से जा रही है, ठीक है, तब माना वो 2 घंटे लगा रही है। बट जब उसी स्पीड से मतलब हम मतलब उस स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और ऐड कर दे, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी बढ़ा दे गाड़ी की, तो वो 1 घंटा लगाएगी। ठीक है, या माना 5 घंटे लगाती होगी, किसी भी स्पीड से जा रही है, 5 घंटे लगा रही है। जब उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूं तो वो 4 घंटे लगाएगी, यही बोल रहा है। और इसी इक्वेशन से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे डी, डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, क्लियर है। लेट द स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड ही तो निकालनी है हमें, तो हमने मान ली कि स्पीड कितनी आ गई, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से सुनो, टोटल डिस्टेंस क्या है, 360 किलोमीटर, स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। सो टी वन यानी जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड है वो कितना आ गया, 360 डिवाइडिंग बाई x, इतना क्लियर है। एस इज इक्वल टू वी टी ना, यही फॉर्मूला है। सो टी इज इक्वल टू एस बाई वी, राइट। अब
सेकेंड टाइम क्या बोला, स्पीड इंक्रीज, जब उसकी स्पीड हम बढ़ा दें तो स्पीड बढ़ाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x+5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी है। तो टाइम 2 कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडिंग बाई x+5। यहां तक क्लियर है। देखो ये डिस्टेंस है, स्पीड हमने x लिया, t1 इतना आ गया, फिर स्पीड हमने बढ़ा दी, t2 इतना आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो सॉरी, जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो टाइम है वो 1 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर है, t2 माइनस t1 कितना हुआ, 1। ओके, तब देखो t2 कितना आ गया, 360 डिवाइडिंग बाई x+5 और माइनस 360 डिवाइडिंग बाई x इज इक्वल टू 1। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फिर x की वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं, माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, ए तो 1 है। तो इस तरह के सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक -45 और एक प्लस के 40। तो माइनस हम लेंगे नहीं, तो गाड़ी की स्पीड आ रही है हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा दिया कि जैसे सीढ़ी वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से ये भी निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें सिंपली हम डायग्राम बनाएंगे और जो जो लिखा है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ए बी 60 मीटर और ये 60 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास दिया गया है ए बी 60 मीटर, ए सी बी 60 डिग्री, ठीक है। लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ए सी जो स्ट्रिंग है, पतंग यहाँ पे उड़ रही है, पतंग यहाँ पे मैं खड़ा हूं या आप खड़े हैं, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी। सो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 60 हम निकालेंगे, तब हमारे पास आएगा ए बी डिवाइडिंग बाई ए सी। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमें, √3/2 और ये 60 दिए गया तो ए सी, और यहां से जब ए सी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये आप अपने सर से समझ लेना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर सपोज एक नंबर हम 5 ले रहे हैं तो दूसरा 6 होगा, अगर एक नंबर हम 10 ले रहे हैं तो दूसरा 11 होगा, ठीक है, यानी एक और एक से ज्यादा। फिर बोल रहा है सम ऑफ दोज नंबर, यानी हमें क्या करना है, दोनों का, जैसे 5 और 6 हो गया तो दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना, तो दोनों को प्लस क्या आ रहा है, 365। तो यहाँ पे देखो एक नंबर हम x लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे हम x+1, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास, प्लस करके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 365। तो हम सिंपली लिख लेते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आगे, x, यानी पहला पूर्णांक क्या आ गया x और दूसरा आ गया x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। फिर इनको सॉल्व करो, ये आ गया। फिर देखो सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, जब 2 से डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये सब करना है, ये तो आप कर ही लेते हो। यहाँ पे दो नंबर आ रहा है, एक माइनस का एक प्लस का, तो आपको पता है कि हम प्लस वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। तो x हमने 13 ले लिया, तो यानी एक वैल्यू 13 है तो दूसरी कितनी आएगी, 14 आएगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक क्यूब दिया गया है, तो क्या बोला है, दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ये देखो ये दो क्यूब है, 4 सेंटीमीटर एक साइड आएगी, दोनों का टोटल 8। यहाँ तो चलो 4 सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया है, बट इसको निकालते कैसे हैं हम, इसका वॉल्यूम दिए गए हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी लेंथ विड्थ हाइट, इसका वॉल्यूम दिया गया है, तो एक साइड क्या होगी उसका 3 ऑफ क्यूब लेंगे हम, ठीक है, √3 निकालेंगे हम, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट, तब एक साइड आएगी। तो 64 को जब हम 3 बार डिवाइड करेंगे तो 4 से हो जाएगा, जोड़े बन जाएंगे, मतलब जब फैक्टर बनाएंगे तो 4 के 3 जोड़े बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी,
रूट क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास दिए गए यानी तीनों साइड का निकाल के कितना दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो एक साइड का कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। व्हेन टू क्यूब आर ज्वाइंट, जब दोनों क्यूब को हम मिला देते हैं तब लेंथ क्या हो जाती है, देखो 4 + 4 कितनी होगी 8। विड्थ और हाइट उतनी ही रहेगी, ध्यान रहे, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि दो क्यूब हैं, सेम लेंथ साइज सब कुछ सेम होगा, जब दोनों को एक साथ हम रख देते हैं तो उनका वॉल्यूम कितना आ जाता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर वॉल्यूम उतना है तो एक साइड कितनी आएगी, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो 64 का क्यूब रूट आ जाता है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी एक साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। जब दोनों को मिला देते हैं हम तो मिलाने के बाद लेंथ कितनी हो रही है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ और हाइट उतनी रहेगी। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2 × LB + BH + LH। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमें और ये हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे जैसे कि बताया गया डेली एक्सपेंसेस या दैनिक व्यय, ये सब आपने लिख देना है। और हाउस होल्ड यानी परिवारों की संख्या जिसको हम FI बोलेंगे वो भी हमने लिख देनी है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे हम फिर तो ये आ जाएगा 25, यानी FI सिग्मा FI हमारे पास आ गया 25। अब देखो इन दो को प्लस करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, वो हमारा आ जाएगा मिड पॉइंट यानी XI। क्लियर है, तो XI इसका 125, इसको प्लस करेंगे 2 से डिवाइड तो ये वैल्यूज हमारे पास निकल जाएगी। फिर हमें करना है FI XI, तो यानी 125 को 4 से 175 को 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। फिर सिग्मा FI XI हमारे पास ये आ जाएगा यानी सबका टोटल। एक बार फिर से सुन लो, जैसे कि टेबल दिया गया यानी दैनिक व्यय वैसे लिख देंगे, हाउस होल्ड भी वैसे लिख देंगे और उसको हम मेंशन करेंगे FI से। इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा FI, मिड पॉइंट हम निकालेंगे, इनका प्लस करके 2 से डिवाइड, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा। फिर हमें लेना होता है FI XI यानी इनको और इनको मल्टीप्लाई करना, ये सब आ जाएगा। फिर हमें लेना होगा F सिग्मा FI XI, तो वो इन सब का टोटल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर मीन कैसे लेंगे हम, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइडिंग बाई FI, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आएगा 211। ठीक है, ठीक है, फिर दैट्स ओके।